उसी समय तोता रामदास जी एक संत थे, बड़े पहुंचे संत थे, गांव में सत्संग कर रहे थे। स्वामी रामकृष्ण युवक न थे तो सत्संग में चले गए। सत्संग हो रहा था, सुने सत्संग को, सत्संग हो गया, सब चले गए। तो स्वामी रामकृष्ण जी युवक थे, बाबा के मंच के बगल में खड़े हो, सब चले गए, ये अगर खड़े हो गए। तोता रामदास जी कहते हैं, बेटा अब तो जाओ, तो खाओ तू आराम कर जा। कुछ नहीं बोल रहे हैं स्वामी रामकृष्ण, कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2 दफा बोले संत, तीसरा दफा बोले संत, कुछ नहीं बोले। 3 दफा बोले, कुछ नहीं बोले स्वामी रामकृष्ण। सब संत क्या कहते हैं, बेटा तुम क्या करते हो? कुछ नहीं बोलने मतलब को वजन न है। आजकल हम तो बड़ा से हवा बहुत बात बोले छे ना, इसमें वजन है, बहुत पूछते हैं। तब संत पूछते हैं, बेटा क्या करते हो तुम? तो बाबा हम तो सुने माँ काली को उपासक है। अच्छा बेटा, बहुत ठीक। आजकल ढेरी जिंदा शिकायत करे ना, अल्लाह चिल्ला के बेटा माँ काली प्रकट। बेटा माँ काली प्रकट हो गई है। हाँ माँ काली प्रकट हो गई है। जाओ बेटा काली माँ से पूछो, माँ तुम हमको जो है मोक्ष दे सकती है? अगर पूछो बेटा तब चल। तो बाबा हम ठीक आते हैं। स्वामी रामकृष्ण चले आए माँ काली के मंदिर में और स्मरण किए, माँ काली प्रकट हो गई। माँ काली तो समझ रही थी कि ये तो संत का जो है इशारा है, कहो बेटा क्या बात है? तो माँ हमको तुम मोक्ष दे सकती है? माँ काली कहती है, बेटा वहां तक मेरा पहुंच नहीं है, मेरा पहुंच स्वर्ग तक है, देवता स्वर्ग तक अधिकारी है, बेटा मेरा स्वर्ग तक अधिकारी है। तो मोक्ष तक के लिए वो संत गुरु के पास जाना होगा बेटा। माँ काली कहती है संत गुरु के पास जाना होगा, गुरु करना होगा माँ। तो हाँ ठीक, अंतर ध्यान हो गई काली माँ, अंतर ध्यान हो गई। स्वामी रामकृष्ण चले गए, संत तोता रामदास जी के सामने सिर टेकते हैं, गुरुदेव। तो हाँ क्या बेटा हुआ? काली माँ क्या कही? तो काली माँ बताई कि बेटा वहां तक मेरा पहुंच नहीं है जहां तक संत का पहुंच होता है, इसलिए वो संत के पास जाना होगा तुमको। तो संत तोता रामदास जी माला दीक्षा लिए और उसके बाद तब ये साधना में लग जाए। रामायण में लिखे हैं, नर्क स्वर्ग अपवर्ग निशैनी। नर्क है, स्वर्ग अपवर्ग मतलब मोक्ष कहते हैं। नर्क स्वर्ग अपवर्ग 3 चीज है। तो नर्क में कौन है? अब कहीं जितने में सब नरके में है, सत्संग में कौन है? तो ये सत्संग भी जो है सतलोक है, बुझते हैं। नर्क में कौन है? अंडा मछली मांस शराब ताड़ी दारू नरके न है। पंच पाप क्या है? नरक है ना, नरक है। और जो सुखी है, निरोग है, परिवार में सुमति है, स्वर्ग में है। शरीर में नरक है कौन? घोर नहीं देही, रोगी है, कराते रहते फलना दिन नरक कौन शराबी पड़ो से नरक कौन देखो कितने तक गिरा रहे ना। जो दुखी है वे नरक में है, जो सुखी है वे स्वर्ग में है। तो हमें तुलसीदास जी लिखते हैं, नरक कौन घोर नहीं देही, तृष्णा त्यागी स्वर्ग पद लेही। इसके पास कोई चाहना अब नहीं है, वे सब चीज से संपन्न है। 2 पैसा है, परिवार में सुमति है, समाज में प्रतिष्ठा है, वे हर ढंग से बाहर भीतर से वे सुखी है, वे स्वर्ग में है। लेकिन वे मोक्ष में नहीं है। मोक्ष के लिए तुमको परम पद का रास्ता पकड़ना होगा, साधना की करनी होगी उनको। हाँ जो रामायण में लिखे कि साधन धाम मोक्ष कर
द्वारा अब पाए नहीं भी परलोक सुनारा। जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक मोक्ष का रास्ता नहीं मिलेगा। और साधना के लिए है क्या? तो सत्पुरुष कवि का भजन सुन लीजिए, पुराना निर्मूल भजन है।